बोलती पोथी में स्वागत है। जब हम प्रेम कहानियों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दो लोगों की उनके निजी पलों की एक दास्तान जहन में आती है। पर क्या हो अगर कोई प्रेम कहानी इतनी बड़ी हो, इतनी शक्तिशाली हो कि उस पर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य टिका हो। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा संकट जिसने स्वर्ग तक को हिलाकर रख दिया था और पूरी सृष्टि विनाश की दहलीज पर आ खड़ी हुई थी। और इस पूरे संकट की जड़ में था एक असुर, तारकासुर। उसने इतनी कठोर तपस्या की थी कि खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को उसे एक वरदान देना पड़ा, और वरदान भी ऐसा जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया था। इस घोर अंधेरे में उम्मीद की बस एक ही किरण थी, एक भविष्यवाणी कि तारकासुर का अंत सिर्फ और सिर्फ महादेव शिव की संतान ही कर सकती है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी मुश्किल थी। शिव जो परम वैरागी थे, दुनिया से मोह माया से एकदम दूर, गहरी समाधि में लीन थे, उनके लिए विवाह का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो जब सारे रास्ते बंद लग रहे थे, तब इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने के लिए कहानी में एक नई शक्ति का प्रवेश होता है। उनका नाम है पार्वती, और उनके नाम में ही उनकी पूरी पहचान छिपी है। पार्वती यानी पर्वत की पुत्री। वो कोई आम राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वो तो खुद महान हिमालय की ऊर्जा का स्वरूप थी, उतनी ही अटल, उतनी ही विशाल। कालिदास ने अपने महाकाव्य में उनकी खूबसूरती के बारे में तो बहुत कुछ लिखा है, पर पार्वती की असली ताकत वो उनके अटूट इरादों और उनकी भक्ति में थी। वो कोमलता और कठोरता का एक अद्भुत संगम थी। अब देखिए, देवता तो बहुत परेशान थे। उन्होंने जो योजना बनाई वो उनकी उम्मीद से ज्यादा उनकी बेबसी को दिखाती थी। उन्हें लगा कि अगर शिव के मन में प्रेम जगाया नहीं जा सकता तो शायद कामना को उन पर थोपा जा सकता है। तो उन्होंने प्रेम और इच्छा के देवता कामदेव को एक नामुमकिन से मिशन पर भेज दिया। प्लान बड़ा सीधा सा था। जैसे ही पार्वती शिव के करीब आएंगी, कामदेव अपने फूलों का बाण चलाकर शिव का ध्यान भंग कर देंगे और उनके मन में इच्छा जगा देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही कामदेव ने अपना बाण चलाया, गहरी समाधि में डूबे शिव की एकाग्रता भंग हो गई। लेकिन आगे जो हुआ उसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। शिव की तीसरी आंख खुल गई, और उस तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला से प्रेम के देवता कामदेव खुद जलकर राख हो गए। ये घटना एक बहुत बड़ा संदेश थी कि जबरदस्ती पैदा की गई इच्छा प्रेम नहीं, विनाश लाती है। और शिव को पाने के लिए कोई दूसरा ज्यादा गहरा रास्ता अपनाना होगा। और यहीं से पार्वती की अपनी यात्रा शुरू होती है। एक राजकुमारी के ऐशो आराम को छोड़कर वो एक ऐसा रास्ता चुनती हैं जो किसी भी चुनौती से कहीं ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने शिव को पाने के लिए अपनी सुंदरता का नहीं, बल्कि अपनी साधना का रास्ता चुना। उन्होंने अपना राजसी जीवन, अपने महल, सब कुछ त्याग दिया और एक तपस्वी की तरह कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जरा सोचकर देखिए उनकी तपस्या की कठोरता को। रेशम और मोतियों की जगह उन्होंने पेड़ों की छाल को अपनाया। गर्मियों में अपने चारों तरफ आग जलाकर उसके बीच खड़ी रहती, और सर्दियों की रातों में बर्फीले पानी में। उनका भोजन बस वो जो प्रकृति देती थी, कभी बारिश का पानी तो कभी बस चांद की किरणें। इस असाधारण तप से पार्वती सिर्फ शिव का दिल नहीं जीत रही थीं, वो तो खुद प्रेम की परिभाषा को ही बदल रही थीं। वो ये दिखा रही थीं कि सच्चा प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि समर्पण और अटूट भक्ति का नाम है। तो सवाल यह है कि आखिर इस भक्ति ने वो कैसे कर दिखाया जो देवताओं की ताकत और कामदेव का जादू भी नहीं कर पाया था। पार्वती के तप की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि उसने उस महान वैरागी के ध्यान को भी अपनी तरफ खींच लिया। शिव ने यह महसूस किया कि यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है, ये एक ऐसी आत्मा का संकल्प है जो शक्ति में उनके बराबर है। तो देखिए, ये कहानी हमें प्यार के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाती है। एक था बल और जबरदस्ती का रास्ता, कामदेव के बाण का रास्ता जिसका नतीजा था विनाश, और दूसरा था अर्जित की हुई भक्ति का रास्ता, पार्वती की तपस्या का रास्ता, जिसने न सिर्फ दो आत्माओं को मिलाया बल्कि पूरे ब्रह्मांड में संतुलन भी वापस लाया। उनका मिलन सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये शक्ति का शिव से, प्रकृति का वैराग्य से मिलन था। ये इस बात का सबूत था कि सच्चा प्रेम और सच्चा समर्पण किसी भी बाधा को पार करके ब्रह्मांड की व्यवस्था को फिर से स्थापित कर सकता है। और इसी दिव्य मिलन से वो भविष्यवाणी पूरी होने का रास्ता भी खुल गया।
उनके पुत्र के जन्म के साथ ही तारकासुर के अंत और इस ब्रह्मांड के बचने की नींव रखी गई। तो ये महान कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि स्नेह का, प्रेम का असली मतलब क्या है। क्या ये एक पल में जागने वाली इच्छा है या फिर ये एक अटूट भक्ति है जिसे समय, त्याग और तपस्या से कमाया जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। बोलती पोथी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।